दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में जो हमारे टीएमएस प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पोर्टल है आयुष्मान भारत का। उस पर जो हाई और एंड मेडिसिन होती बहुत ही ज़रूरत होता है, उन पर इंजेक्शन लगते हैं, उनका अप्रूवल नहीं मिल पाते। लेकिन रीजन क्या होता है, किस लिए अप्रूवल नहीं मिल पाता? सबसे मेन पॉइंट यही होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ डॉक्टर ने ऑर्डर डाल दिया और ऑर्डर डालने के बाद वो सीधा अप्रूवल के लिए डालते हैं, लेकिन रीजन नहीं समझते कि हमारा जो पैकेज है वो किस रीजन से रिजेक्ट हो रहा, ये क्वेरीज आ रही। आप इस वीडियो पर बने रहे, इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। जो जो मेडिसिन लगती है और बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए पैकेज और डायग्नोसिस मैच नहीं होता या डिस्चार्ज है हमारा, वो चीज़ें मैच नहीं होती, इसलिए ये सारी आती है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो सबसे पहला इंजेक्शन है एल्बुमिन, ये होता 5% है और 250 से 500 ml तक का होता है। अब ये बात करते हैं कि यूज कैसे होता है, तो लो एल्बुमिन होगा तब इसका यूज होगा। ये लीवर जो होता है हमारा फेलर होगा, उस पर करते हैं, सेप्सिस शॉक पर करते हैं। अब बात करते हैं इसके रेट की बात, तो ये रेट है 100 ml के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो हमारा इसका कैलकुलेशन होगा एल्बुमिन इंजेक्शन का, वो 100 ml के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ चीप कंप्लेंट के बारे में जो अप्रूवल नहीं आता। अगर आप इसमें इंजेक्शन का यूज किया, अपने डॉक्टर ऑर्डर शीट डाला है, ठीक है, तो उस जब आप प्रियोथ डालेंगे, इन्हेंसमेंट डालेंगे, तब उसमें सीरम एल्बुमिन की रिपोर्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो आपकी क्वेरी आएगी, आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इंजेक्शन की, इंफोटेसिन डीऑक्सीकोलेट। इस इंजेक्शन की बात करते हैं। इस इंजेक्शन को जो यूज है, हम सीरियस फंगल इन्फेक्शन के लिए करें और उसको इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होती है, जैसा मुस्कोकोसिन इन्वेसिन कंडीशन पे हो गया। ठीक है, अब कुछ हाई इंड क्यों दिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टॉक्सिन कॉस्टली होता है, ठीक है, और इसकी अगर अप्रूवल लेना है हमें, तो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है वो होगा आपका फंगल या डायग्नोसिस, या तो फिर आपके पास कल्चर रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास, तब तो ठीक है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा इजली। ठीक है, बात करते हैं तीसरे इंजेक्शन के बारे में। तीसरा इंजेक्शन हमारा है कोलिस्टिन। आप लोगों ने, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कॉस्टली इंजेक्शन होते हैं सारे। ठीक, इनका यूज कैसे करना है, तो एमडीआर आप नाम सुनिए, एमडीआर और एक्सडीआर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए ये यूज होता है। और ये पेशेंट कब होता है, जब पेशेंट आईसीयू में हमारा होता है, वेंटिलेटर पे होता है, तब हम ये इंजेक्शन कोलिस्टिन इंजेक्शन का यूज होता है। और डोज इसका जो होता है 9 MU होता है, ये बात समझ लीजिए। अब अप्रूवल लेना है तो इसमें भी हमारी कौन सी रिपोर्ट लगेगी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट बेस्ड सपोर्ट होता है। अगर आपके पास ये रिपोर्ट है, आपने अगर ये इन्वेस्टिगेशन करवाया है, तो आपको अप्रूवल इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो है हमारा चौथा इंजेक्शन, डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज। ठीक है, ये मेडिसिन नहीं है स्पेशल, ठीक है, ये जो है हमारा डायग्नोसिस कैटेगरी है। बात समझिए, डायग्नोसिस कैटेगरी हमारा मेडिसिन नहीं। ये सेवर लंग्स ब्लीडिंग होती है, जब हमारा सेवर होता है और लंग्स में ब्लीडिंग होने लगती, या ऑटो इम्यूनी डिजीज होता है, और इसका भी हमें अप्रूवल लेना है, तो डायग्नोसिस हमारा क्लियर होना चाहिए डिस्चार्ज समरी से। जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो हमारा डायग्नोसिस से अगर मैच नहीं होता, तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, या तो फिर आपके बार बार क्वेरी आएंगी। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, कौन सी किस टाइम में कौन सा डायग्नोसिस लगाना है और कौन सा आपको रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन लगाना है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगला हम इंजेक्शन की बात करेंगे, जो हमारा है एथ्रोपोइटिन इंजेक्शन।
दोस्तों ये इंजेक्शन हमारा सीकेडी जो पैकेज होता है, डायग्नोसिस होता है, उस पर यूज होता है। अब बात करते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, जिनकी हमारे किडनी वगैरह में डिजीज होता है, इन्फेक्शन वगैरह, ये सेबर एनीमिया का पैकेज लगता है, तो उस रीजन पे ये इंजेक्शन हम देते हैं। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। दोस्तों अगर इसमें भी अगर हम अप्रूवल की बात करें, ठीक है, जो हमारा अप्रूवल है, तो उसमें एचबी रिपोर्ट प्लस सीकेडी मेंशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एचबी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट में सीकेडी मेंशन नहीं है, आपके डायग्नोसिस या ऑर्डर शीट में मेंशन नहीं है, तो दोस्तों आपका केस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो फ्रॉड माना जाएगा, या तो फिर आपकी इन केसों पे अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। इसलिए सारी चीज़ें मैं एक एक इन्वेस्टिगेशन भी बता रहा हूँ, कैसे आपको करना है वो चीज़ें सारी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक, अगले हम इंजेक्शन की बात करते हैं हेमरिन। ये वेट एंड एज बेस्ड होता है। ठीक, इसमें कुछ यूज होते हम आपको बताते हैं, जैसे डीवीटी हो गया, पीई हो गया, एसीएस हो गया। और इसका जो हमारा अगर बात करें अप्रूवल का जो क्लेम टिप होता है, ठीक है, तो वेट इंडिकेशन और ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए। अगर आपके ऑर्डर शीट में वेट इंडिकेटर ड्यूरेशन नहीं लिखा तो आपका अप्रूवल नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सारी चीज़ें आपको बता भी रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले हम बात करते हैं ह्यूमन एल्बुमिन के बारे में, जो 20% दिया जाता है, 250 से 5 ml तक होता है। इसका यूज क्या होता है? सेबरस हाइपोग्लाइमेसिया या लीवर फेलर, सेप्सिस शॉक, या तो फिर हमारा होता कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे 5% का होता हमारा, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ 5% ये एल्बुमिन 5% के बारे में, और 20% दोनों में डिफरेंस कुछ होता है, वो भी मैं आपको बता देता हैं। तो 20% जो होता है ज़्यादा कंसनट्रेटिव आईसीयू केसेस में होता है, जब हमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, तो वो आईसीयू केस पे होता है। ठीक, ज़्यादातर कंसल्टेंट्स वही होता है। ठीक, अगर इसका अप्रूवल लेना है, क्योंकि ये हाई प्राइस वाले इंजेक्शन होता है, ज़्यादातर कोई यूज नहीं करता, लेकिन कुछ हॉस्पिटल जो आयुष्मान से इम्पैनल्ड हैं उन पर यूज होते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, सीरियम एल्बुमिन मोर देन 2.5 गैलेंडियन मेंशन होना चाहिए। इस पे हमारा जो होना अप्रूवल से जो बचाएगा वो क्वांटिटी जस्टिफिकेशन है। अगर आप क्वांटिटी जस्टिफिकेशन नहीं लिखते तो फिर आपकी क्वेरी आना कंपलसरी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।